विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत न्यूज। देखिए, लोकसभा चुनाव के चंद महीने बाकी रह गए हैं। बिहार में 40 लोकसभा सीट है। पूर्व के प्रत्याशी और वर्तमान के प्रत्याशी जो इलेक्शन लड़ना इच्छुक हैं वो अपने दावेदारी पेश हर लोकसभा सीट पर कहीं की पेश कर रहे हैं। आज मैं बात करूंगा आरिस्टो के एमडी भोला सिंह की। भोला सिंह भी कभी जहानाबाद में दिखते हैं तो कभी शेखपुरा में दिखते हैं। क्या भोला सिंह भी चुनाव लड़ेंगे? हालांकि उनके बड़े भाई किंग महेंद्र जो आरिस्टो के फाउंडर थे वो भी जनता दल यू यानी कि जो नीतीश कुमार की पार्टी है उनसे राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। लेकिन भोला सिंह भी लगातार फील्ड में देखा जा रहा है, जो जनता की मांग है वो पूरा कर रहे हैं। पहले उस विजुअल को देखिए कि भोला सिंह जब शेखपुरा पहुंचते हैं, शेखपुरा के बरबीघा के धरती पर, तो किस तरह से उनको स्वागत किया जाता है और क्या कुछ बोलते हैं, पहले उनकी बातों को सुनिए। यहाँ से बहुत दूर से बिगुल बाबू भी आए हुए हैं, उनको भी मेरा धन्यवाद। यहाँ बहुत दूर से पत्रकार महोदय सब लोग आए हुए, उनको मेरा धन्यवाद। सारे कॉलेज के शिक्षक, स्टूडेंट एवं बरबीघा से मुखिया चुने हुए अन्य सदस्य एवं यहाँ के ग्रामीण वासी एवं शहरवासी, सबको मेरे तरफ से प्रणाम, नमस्कार और धन्यवाद। यहाँ आप लोग जानते हैं, यहाँ से कृष्ण बाबू की धरती रहा है और उस धरती से जो वो काम करके गए हैं जब तक मुख्यमंत्री थे, वो जितना दिन रहे उतना कोई भी उस समय भारतवर्ष के कोई भी अगर राज्य देखे तो उतना कोई राज्य में विकास नहीं हुआ था जितना बिहार में हुआ था। आप लोग जानते हैं कि वही बिहार में यहाँ पर फर्स्ट टाइम रिफाइनरी लाए बरौनी में, यहाँ पर खाद का कारखाना सिंदरी और बरौनी में लाए, हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HEC के नाम से जाना जाता है, रांची में लाए, सेल बोकारो के पूरा एशिया के नंबर 1 स्टील का फैक्ट्री वो यहाँ पर उस समय के हमारे में लाए। और आपको मालूम होना चाहिए उस समय जो ब्रिटिश काउंसिल ऑफ इंडिया ने उनको बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर अवार्ड दिया था और बिहार का जो इंडिया का सेकेंड स्टेट था जो बेस्ट गवर्न में आया था। अभी मैं बहुत लोग के अनुरोध पर आप लोग को थोड़ा मैं बता दूं, हम लोग का जो कंपनी के CSR फंड है उसे बहुत जहानाबाद के गांव में और अगल बगल भी अभी नालंदा में भी मैं गया था, करीब 100 गांव को 150 गांव को डेवलप हो गया है और 50 गांव अंडर डेवलपमेंट में है। और मेरा उद्देश्य सिर्फ विकास का है। बहुत लोग रिक्वेस्ट किए थे, मैं पिछले बार देवघर जा रहा था तो सुरेश बाबू निधि मिली थी मेरे से, वो बोले थे कि यहाँ पर आइए, यहाँ विकास कीजिए। मैं तुरंत तैयार हुआ था और फिर उसी दरमियान में मैं आया। मैं चाहता हूँ कि बरबीघा में भी 100 गाँव का विकास करूँ। आप विकास करने का कई पहलू होता है, उसमें शिक्षा है, हेल्थ है, लाइट है, बच्चों का स्कूल बैग वगैरह देना, स्कूल में शौचालय देना, ये सब मैं चाहता हूँ यहाँ काम करूँ। और पहली बार मैं निधि जी का भाषण सुना तो उनका आगे जाने मैं इतना जरूर बोल सकता हूँ कि बहुत आगे जाएंगी। जो जितने तरीके से रखी अपना पक्ष अब बोलती है धड़ल्ले से, मैं चाहता हूँ कि
इस बर्मिघा को वैसे ही कुशल नेतृत्व की जरूरत है और ये आगे करेंगे। मेरा आशीर्वाद इसमें हर तरीके से मेरा आशीर्वाद रहेगा, यहाँ के लोगों को मेरा आशीर्वाद रहेगा। मैं यहाँ का बहुत रिक्वेस्ट आया है, जो कि बहुत गाँव में सोलर लाइट, सामुदायिक भवन, पीसीसी, आरसीसी, सीसीटीवी, लाइब्रेरी और अन्य चीज़ का भी आया है। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि ये सब मैं पूरा करूँ। पहले मैं बोलता हूँ कि ये 20 गाँव का लिस्ट है जो अपने एरिया इनका अंदर है, बर्मिघा के अंदर में जो है का विलेज संबंधी डेवलपमेंट है, नगर संबंधी डेवलपमेंट का काम है। जहाँ तक लाइट है, नली गली और शिक्षा संबंधी कोई भी विकास का है, मैं विकास करने के लिए आया हूँ। मुझको इसको राजनीति के रूप में मैं नहीं देखना चाहता, विकास के रूप में देखना चाहता हूँ। मेरे भाई साहब ने बहुत विकास का काम किया है, बहुत जगहों में किया है। हम लोग बहुत सारे गुवाहाटी में एक चेस्ट के डॉक्टर हैं जो ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं। वहाँ उस गुवाहाटी अभी तुरंत 4.5 करोड़ दिए हैं हम लोग उस हॉस्पिटल में, जो कि हार्ट की बीमारी का हो। यहाँ भी मैं चाहता हूँ कि उससे ही बड़ा हॉस्पिटल में जितना मैक्सिमम सहयोग कर सकूँ। और आपने जो चलाया है उसमें आपका ट्रस्ट है ना, क्या नाम है, विनोद जी का ट्रस्ट चलता है। तो आप बोले कि ओल्ड एज होम जो है, मेरा विचार भी यहाँ पर ओल्ड एज होम बनाने का है। अगर ज़मीन दीजिएगा और इनके सहयोग से और इन लोगों के सहयोग से मैं चाहूँगा कि ओल्ड एज होम रहे। बहुत बच्चे लोग माता पिता को नेगलेक्ट कर देते हैं, जो हाँ हम लोग वहाँ पर सेंटर दे सकते हैं। बहुत लोग के बच्चे लोग बाहर पढ़ने चले जाते हैं, उनके माता पिता के कोई देखने वाला नहीं, या अगर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट हो लोगों को भी ज़रूरत है तो नहीं है। वो मैं चाहता हूँ सब जगह मैं करूँ। यहाँ अभी फर्स्ट फेज में मैं बोला कि कोशिश करूँगा कि 100 गाँव को डेवलप करूँ और यहाँ के नगर को डेवलप करूँ। इसके ये में आगे मैं फिर अगले बार आऊँगा, जो कि 4-5 सेक्टर में आऊँगा और मैं खुद आकर के देखूँगा, सर्वे करूँगा इसमें। मैं चूँकि बच्चे लोग बहुत आए हुए हैं, बच्चे लोग का भी बैग डिस्ट्रीब्यूशन, टीचर का भी है, मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट स्कूल का भी आया हुआ है। ये उमेश प्रसाद सिंह है उर्फ भोला सिंह, ये आरिस्टो के एमडी हैं। लगातार न्यूज में ये बना आ रहा है कि भोला सिंह भी अब चुनाव लड़ेंगे। किस पार्टी से लड़ेंगे, किस क्षेत्र से लड़ेंगे, ये तो अभी उनकी तरफ से क्लियर नहीं किया गया है। लेकिन लगातार जो खबरें कहते हैं ना कि चुनाव नज़दीक है तब अफवाहें भी उड़ती है, लेकिन चौकस भारत न्यूज इस चीज़ को पुष्टि नहीं करती है कि भोला सिंह किस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे और किस पार्टी से लड़ेंगे। अगर इनका बैकग्राउंड देखा जाए तो इन्हीं के भाई हैं जो जनता दल यू से राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। जब एक प्रोग्राम में पहुंचे, जब प्रोग्राम को संबोधित कर रहे थे तो जनता की मांग थी, वहां के ग्रामीणों की मांग थी, उस पे इन्होंने समर्थन दिया है। जैसे सबसे बड़ा मांग स्ट्रीट लाइट हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, गली नली हो गया। उन्होंने कई बच्चों के इस दरमियान जो बच्चे था उनके लिए बैग भी दिए हैं, आपने देखा होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। अगर कहीं से भोला सिंह का टिकट कन्फर्म होता है तो मैं भी उसको जल्द से अपडेट करूंगा और आपके तक परोसूंगा। बने रहिए चौकस भारत न्यूज के साथ। धन्यवाद।